श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं शक्ति भक्त मंडल में आगे की कथा। गोविंदराव दाभोलकर, अन्ना साहेब दाभोलकर उर्फ हेमाडपंत भी बाबा के महान भक्त थे। उनका जन्म वर्ष 1859 थाना जिले के कोलाबा महिम नाम के एक छोटे से गांव में एक निर्धन आध्य-गुण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। दाभोलकर को औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और लगन के बल पर लोक सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण की और गांव तलाती के पद से प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के पद तक पहुँचे। दाभोलकर ज्ञानानुरागी थे और उन्हें अनेक धर्म ग्रंथों का गहन बोध था। वे प्रारंभ से ही आत्मविश्वासी थे और आत्मनिर्भरता पर भरोसा करने वाले व्यक्ति थे। सतत पुरुषार्थ ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। बाबा का सानिध्य दाभोलकर के लिए अत्यंत फलदायी सिद्ध हुआ। बाबा ने दाभोलकर के मानसिक विकार दूर कर उन्हें अपनी भक्ति के लिए प्रेरित किया और उनके जीवन को सार्थक और नवीन दिशा प्रदान की। दाभोलकर ने बाबा के संरक्षण में रहकर आत्म उन्नयन का अवसर पाया और बाबा के जीवन चरित्र की रचना कर एक ऐतिहासिक और पुनीत कार्य किया। दाभोलकर एक विद्वान लेखक मात्र नहीं थे, उन्होंने बाबा के सानिध्य में साधक का जीवन जिया और इसी से उनके शब्दों में गरिमा और तेजस्वता का संचार हुआ और वे संत चरित्र को सृजित करने में समर्थ हुए। दाभोलकर की बाबा तक पहुँचने और उनका भक्त बनने की यात्रा अनेक पथ पड़ावों से होकर गुजरी। इस यात्रा का प्रारंभ अविश्वास और आशंका से हुआ और अंत हार्दिक और पूर्ण समर्पण में। नाना साहेब चंदोरकर और काका साहेब दीक्षित दोनों दाभोलकर के घनिष्ठ मित्र थे और उन्होंने ही दाभोलकर को शिरडी जाकर बाबा का दर्शन लाभ पाने के लिए प्रेरित किया। दाभोलकर ने जिन दिनों शिरडी यात्रा का संकल्प लिया, दुर्भाग्यवश उन्हीं दिनों उनके एक मित्र के पुत्र की मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय मित्र के गुरु सिरहाने ही बैठे थे। उस समय दाभोलकर के मन में विचार आया कि जब गुरु बालक के प्राणों की रक्षा करने में ही असमर्थ हैं, तो उनकी क्या उपयोगिता हो सकती है। यह सोचकर उन्होंने शिरडी यात्रा का इरादा त्याग दिया। जब नाना साहब को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने दाभोलकर पर बहुत गुस्सा किया और शिरडी यात्रा स्थगित करने के लिए उन्हें आड़े हाथों लिया। अपने मित्र के उपालंब से प्रेरित होकर दाभोलकर ने दोबारा शिरडी यात्रा का कार्यक्रम बनाया और वे वर्ष 1910 में पहली बार शिरडी पहुँचे। बाबा के प्रथम दर्शन से ही उन्हें एक आंतरिक उल्लास की अनुभूति हुई और वे जैसे एक आनंद प्रवाह में गोते लगाने लगे। लेकिन दुर्योगवश उसी दिन वे अपने पुराने मित्र बाला साहेब भाटी के साथ गुरु की आवश्यकता विषय पर एक अंतहीन बहस में उलझ गए। दाभोलकर का मानना था कि गुरु के बिना केवल स्वयं के कर्म प्रयत्न के बल पर ही प्रगति पथ पर अग्रसर हुआ जा सकता है, लेकिन भाटे का कहना था कि प्रारब्ध और भाग्य अटल है और गुरु के मार्गदर्शन में ही आत्मोन्नति संभव है। काका साहब दीक्षित, जो इस गर्मा गर्म बहस को सुन रहे थे, पूरे समय मौन धारण किए बैठे रहे। इस विवाद का कोई अंतिम निष्कर्ष तो निकलकर सामने नहीं आ पाया, लेकिन इससे दाभोलकर की मानसिक शांति भंग हो गई और अहंकार बुद्धि उन पर पूर्णतः हावी हो गई। इसके बाद जब वे लोग बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद में गए तो बाबा ने काका साहब दीक्षित से वाड़े में चल रही बहस के बारे में पूछा और दाभोलकर की ओर दृष्टिपात करके बोले, इन हेमाडपंत से उस बहस में क्या कहा। दाभोलकर अपने इस नए नामकरण पर अचंभित हो गए। वे समझ नहीं पाए कि बाबा उन्हें हेमाडपंत के नाम से क्यों संबोधित कर रहे हैं। हेमाडपंत तो मध्यकाल के विद्वान, राजकवि और बही खाते की पद्धति के आविष्कार करता थे, लेकिन वे स्वयं तो एक मामूली पढ़े लिखे सरकारी कारिंदे मात्र हैं। दोनों में तुलना की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन फिर भी दाभोलकर बाबा की दी हुई उपाधि से बहुत खुश हुए।
और उसे अपनी प्रशंसा के रूप में देखा। यह दाभोलकर के मन पर बाबा के प्रभाव की शुरुआत थी। बाद में उन्होंने जैसे जैसे बाबा की महिमा का अनुभव किया, उनके भ्रम दूर होते गए और वे बाबा के प्रति समर्पित होते गए। बाबा के सानिध्य में रहते हुए दाभोलकर में सात्विक भावों का संचार हुआ। परिणाम स्वरूप उनकी चित्त की चंचलता, विवाद करने वाली देह बुद्धि और मन की अशांति हमेशा के लिए नष्ट हो गई। उन्होंने बाबा के रूप में एक असाधारण, परम श्रेष्ठ, अनमोल और विशुद्ध रत्न प्राप्त कर लिया और उन्हीं की भक्ति में मग्न हो गए। दाभोलकर के जीवन में 1916 का एक वर्ष नया मोड़ लेकर आया। यही वह वर्ष था जब उन्होंने नौकरी से अवकाश ग्रहण किया और बाबा ने उन्हें सारी चिंताओं से मुक्त रहते हुए शेष जीवन अपनी भक्ति और सेवा में बिताने के लिए प्रेरित किया। सौभाग्यवश उसी वर्ष बाबा ने दाभोलकर को अपने जीवन चरित्र की रचना के लिए स्वीकृति भी प्रदान की। सेवानिवृत्ति के बाद दाभोलकर के सामने सबसे बड़ा संकट अपने परिवार के भरण पोषण का था। जो पेंशन उन्हें मिलती थी वह कुटुंब के निर्वहन के लिए अपर्याप्त थी, इसलिए उनकी चिंताएं बढ़ना स्वाभाविक था। उसी वर्ष गुरु पूर्णिमा के दिन जब दाभोलकर बाबा के दर्शनार्थ शिरडी गए तो अन्ना चिंचरीकर ने उनके चेहरे पर उभरी चिंता की लकीरों को पढ़ लिया। जैसे ही मस्जिद खाली हुई, अन्ना ने अपने मित्र दाभोलकर के लिए बाबा से प्रार्थना करते हुए कहा, इनके ऊपर कृपा करो। जो पेंशन इनको मिलती है वह निर्वाह योग्य नहीं है। कुटुंब बड़ा है, इन्हें कोई दूसरी नौकरी दिला दीजिए ताकि इनकी चिंताएं दूर हों और ये सुख से रहें। बाबा ने उत्तर देते हुए कहा, इन्हें ऐसी नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन अब इनको मेरी सेवा में ही रुचि लेनी चाहिए, वही इनके लिए उपयोगी है। कालांतर में बाबा का कथन सत्य सिद्ध हुआ। दाभोलकर को कुछ समय के लिए दोबारा नौकरी मिल गई, लेकिन अंततः उन्हें बाबा की सेवा में ही आना पड़ा और वही उनके लिए सबसे फलदायी नौकरी सिद्ध हुई। दाभोलकर ने बाबा के सानिध्य में रहते हुए कैसे उनके लीलाधर व्यक्तित्व पर ग्रंथ रचने का विचार किया और कैसी उनकी आज्ञा प्राप्त हुई, यह प्रसंग भी स्मरणीय है। अपने संकोची स्वभाव के कारण दाभोलकर ने तो ग्रंथ लेखन का प्रस्ताव बाबा के समक्ष रख पा रहे थे और ना ही इस संबंध में आज्ञा मांगने की हिम्मत ही जुटा पा रहे थे। इसलिए उन्होंने इस कार्य में श्यामा को ही मध्यस्थ बनाया। श्यामा ने इस बारे में बाबा से प्रार्थना करते हुए अधिकारपूर्ण स्वर में कहा, यह अन्ना साहेब आपकी जीवनी लिखने के लिए अति उत्सुक हैं, लेकिन आप कृपा कर ऐसा न कहना कि मैं तो एक फकीर हूँ और मेरी जीवनी लिखने की जरूरत ही क्या है। आपकी कृपा और अनुमति से ही यह लिख पाएंगे और आपकी आज्ञा और आशीर्वाद से ही यह कार्य सिद्ध होगा। अपने भक्त का यह दो टूक आग्रह सुनकर बाबा को दया आ गई। उन्होंने दाभोलकर के सिर पर अपना हाथ रखते हुए कहा, इन्हें प्रसंग और दृष्टांत एकत्रित कर लिखने दो, मैं इनकी सहायता करूंगा, लेकिन इनको अपना अहंकार त्याग कर मेरी शरण में आना होगा। जब इनका पूर्णतः नष्ट हो जाएगा और खोजने पर भी नहीं मिलेगा, तब मैं इनके अंतःकरण में प्रकट होकर स्वयं ही अपनी जीवनी लिखूंगा। अपना आशीर्वाद देते हुए बाबा यह हिदायत देना भी नहीं भूले कि ग्रंथ में अपने मत का प्रतिपादन और दूसरे मत का खंडन तथा किसी विषय के पक्ष या विपक्ष में वाद विवाद की कुचेष्टा नहीं होनी चाहिए। एक तरह से बाबा ने अपने मंतव्य व्यक्त कर दाभोलकर के मन का परिमार्जन कर दिया और उन्हें लेखक की मर्यादा से अवगत भी कराया, ताकि वह पुनीत कार्य निर्मल निष्पाप बुद्धि से कर सकें। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।